आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर व तथागत बुद्ध के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर पिछले हफ्ते विद्यार्थियों की प्रतियोगिता हर्ष विहार दिल्ली 93 में की गई। प्रतियोगियों को 27 अप्रैल 2024 को अंबेडकर भवन हर्ष विहार दिल्ली में पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट लोगों से जो बातचीत हुई, आइए सुनिए। सबसे पहले बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। उन्हें दो आदर्शवादियों के बारे में जानने की प्रेरणा मिली। उन्होंने उनको जाना। जहाँ तक मैं देखती हूँ, बच्चे हर किसी को नहीं पढ़ते हैं, बट जब उन्हें लगा कि हमें इसका पेपर देना है तो उन्होंने उसको दिया। दूसरा, इन सब ने जो एक सर्टिफिकेट और मेडल से उन बच्चों को प्रोत्साहित किया, एक मोटिवेशनल टूल एप्रिशिएशन के रूप में मिला। बच्चे आगे बढ़ने के लिए अब बिल्कुल सोचेंगे नहीं, बस करना है कि धुन में आगे बढ़ेंगे, और बहुत सक्सेसफुल हुआ। ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज कराया है, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा स्पेशली बच्चों को, क्योंकि आज बच्चे एसएचओ साहब से भी मिले हैं और जो हमारे चीफ गेस्ट थे, जो गेस्ट थे प्रिंसिपल मैम सर थे, उनसे भी मिले हैं, तो उन्हें उनसे सीखने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर मिला है। प्रतियोगिता के माध्यम से हम बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बाबा साहब के बारे में जागरूक कर सकते हैं। तो मैं बाबा साहब के जो भी साहित्य है उसको पढ़ने के लिए उनमें रुचि पैदा कर सकते हैं। बच्चे जब हमारे जैसे हमारे समाज में जाति भेदभाव या अभी भी व्याप्त है, वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक बाबा साहब के किए गए कार्यों को जानेंगे नहीं। संविधान में उन्होंने जितने प्रोविजन रखे, जितने भी यानी मसौदा तैयार किया, वो किसके लिए किया है? अभी तक यही सोचते हैं लोग जब वो दलित समाज के नेता थे, लेकिन बाबा साहब ने तो पूरे देश के लिए किया। जो भी किया, हमारे देश का जो कमजोर वर्ग था उसे समानता में रखने के लिए सारा प्रयास किया गया। तो बच्चे प्रतियोगिता के माध्यम से बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे, उनके किए गए योगदान को जानेंगे, उनकी कितनी ख्याति थी हमारे देश में विदेश में। तभी वो हमारे ख्याल से आज ये समय आ चुका है कि आपने देखा होगा कि अंतरजातीय विवाह भी होने लगे। शायद पढ़ाई लिखाई का ही वो नतीजा है कि बच्चों में अब वो जो जाति भावना थी वो कम हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, दोनों ही महान पुरुष थे इस देश के लिए। और प्रेरणा ये मिलेगी कि बाबा साहब इतने गरीब परिवार में होते हुए भी बाबा साहब MA, MSc, PhD, DSc, LLD, DLiT और 32 डिग्रियां बाबा साहब के पास थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था। इस बात को जब बच्चों ने सुना है तो बच्चे भी आगे बढ़ने का जो है जरूर प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाएंगे। दोनों ही महापुरुषों के विषय में उनको बताया गया और उन्होंने स्वयं भी स्टडी की है, जो है तो गूगल पर सर्च करके जो है उन्होंने एग्जाम दिया है और रिजल्ट उनके सामने आया है। कितने प्रफुल्लित हुए होंगे बच्चे आज जब उनके हाथ में सर्टिफिकेट गया है, उनको मेडल पहनाए गए हैं। तो बच्चे हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे और आगे जीवन में बढ़ने का इस प्रतियोगिता के बारे में इसके बारे में मैं कहूँगा बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। और वास्तव जो आयोग करता है KP सिंह एडवोकेट, उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। बाबा साहब ने भी कहा था कि मेरी पूजा मत करो, बल्कि मेरे जो विचार हैं, मेरे जो भावना जो जनता के प्रति, उस चीज़ को आगे फैलाओ। आज जो बच्चों का जो प्रोग्राम हुआ है उस सब बच्चे जो है बहुत प्रसन्न हैं। आज प्रतियोगिता का युग है और प्रतियोगिता में जो आदमी सबसे आगे जाता है वही विजयी होता है। और इन बच्चों को प्रतियोगिता को ज़्यादा से ज़्यादा सफल करने में आज का जो अहम पड़ाव मिलेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर राजवीर कमाल, योगेंद्र शरण, कपिल कुमार, डॉक्टर रूपचंद और रघुवर दयाल और SI ब्रजभान जी, अतर सिंह बोस जी, संत सिंह जी, डॉक्टर दीपक राणा, इनके अलावा भी बहुत से लोगों ने सहयोग किया। गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल इंदिरा कुमारी जी, इंडियन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल भावना शर्मा जी और हमारे बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल मंडोली एक्सटेंशन, मंडोली जी, लोग
नंदन जी पिता मैं पब्लिक स्कूल सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल सभी ने सहयोग दिया, सहयोग रहा जब ये कार्यक्रम सफल हुआ। देखिए, कभी कोई भी आयोजन किया जाए कभी पूर्ण नहीं होता, उसमें कोई ना कोई अधूरापन रह ही जाता है। हमें सबसे पहले अपना कोऑर्डिनेशन, सहयोग, समय ये सभी हमारे समाज को देना पड़ेगा, जिससे अधिक बच्चों का अभिभावक भी कम आए, बच्चे तो पूरे आए और बाकी अपनी ओर से पूरा करने का हम लोगों ने सबने प्रयास किया पूरा। और हम अधिक से अधिक ये चाहते हैं कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा हमारे समाज में जाए, बच्चों में जाए और ख़ास तौर से बच्चियों में जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ हमारी इन पाखंडवाद से हटकर और एक अच्छे सामाजिक परिवेश का विकास करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपना मेडल जीता और मैंने पेपर दिया, अच्छे करने की कोशिश करी, नंबर। और क्या मिला? मेडल मिला है मुझे और ये 2 कॉपियाँ मिली हैं। जाहिर तो पढ़ो। विचारधारा क्या है? विचारधारा के बारे में कि हम बोलना सीखें, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें और अपने इतिहास को जानें। जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब हम इतिहास बना नहीं सकते। तो हमें आने वाली पीढ़ी को इन महापुरुषों को पढ़ाना है और शिक्षा जन जन तक, घर घर तक पहुँचाना है। कंपटीशन रखा है बच्चों के अंदर और आगे कंपटीशन की भावना जागृत होगी। कंपटीशन की भावना जागृत होगी तो पढ़ेंगे और आगे और अच्छा अपना वो दिखाएंगे, दुश्मन दिखाएंगे बच्चे। इसी तरह से बच्चे इतिहास बनाएंगे। अच्छा नहीं होगी तो न इतिहास को जानेंगे न इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं तो एक स्लोगन है, जागते रहिए जगाते रहिए, कोई जागे या ना जागे मुकद्दर उसका, आपका मकसद है आवाज़ लगाते रहिए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को, बाबा साहब को सिलेबस में इतना नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए उनके विषय में जिनका देश राष्ट्र के निर्माण में इतना सहयोग रहा है, शिक्षा में ज्योतिबा फुले जी को अग्रदूत कहते हैं। बाबा साहब ने समाज में परिवर्तन ला दिया। ऐसे महामानवों के विषय के सब्जेक्ट पर या उनकी जीवनी पर, उनके कर्तव्य पर ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि हम इस कार्यक्रम को प्रति वर्ष इसी प्रोग्राम पर, इसी टाइम पर मनाते रहेंगे। गौतम सभा ने कई बार इस तरह से बच्चों से क्वेश्चन मार्क्स किए, लेकिन सिर्फ वो कहाँ तक थे, डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध से संबंधित प्रश्न थे। लेकिन अब जो किया है ये लार्ज स्केल पर किया है, जिसमें ज्योतिराव फूले, अब भगवान बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें भगवान बुद्ध का रास्ता बताया, उनको तो जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ज्योतिराव फूले डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु थे। बहुत बढ़िया रहा है। इससे समाज में जो है, जो हमारे महापुरुष है उनके बारे में जो है जानने के बारे में बच्चों की इच्छा जाएगी, सबको पता चलेगा कि भी हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए क्या क्या किया। तो मैं तो यही कहूँगा ये प्रोग्राम अच्छे से अच्छे होते रहने चाहिए।